शिक्षक बहाली को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वो बयान देते वक्त कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से विवाद बढ़ जाता है। हालांकि फिलहाल डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं सरकार की तरफ से ये सफाई दे दी गई है कि इस नीति को लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी शिक्षक बहाली की परीक्षा में उतरेंगे, वो भी इनकी परीक्षा दे सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। लेकिन आपको अगर याद होगा, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह कहा था, जब इस नीति को लागू किया गया, यूं कहें कि शिक्षक बहाली में ये बदलाव किया गया, तब उन्होंने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि बिहार में गणित और साइंस के शिक्षकों की कमी है, या यूं कहें कि योग्य उम्मीदवारों की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर के परीक्षार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए इसमें बदलाव किया है। जी है सर, कैबिनेट पे ये क्या क्यों जरूरत पड़ा कि संशोधन करना पड़ा? देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या गया, छात्र नहीं मिल पा रहे थे सरकार ने। नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे, और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी। लेकिन जब सरकार की तरफ से सफाई दी गई, यानी कि मुख्य सचिव आमिर सुहानी जब सामने आए, उनसे यही सवाल पत्रकार ने पूछा कि शिक्षा मंत्री तो एक और कह रहे हैं कि बिहार में योग्य परीक्षार्थियों की ही कमी है, तो इसीलिए यह बदलाव किया गया, जबकि आप अनुच्छेद 16 का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी, या शिक्षा मंत्री के इस बयान पर मुख्य सचिव कैसे इसे देखते हैं? तो आमिर सुहानी ने अपने अंदाज में बयान दिया और उन्होंने साफ साफ इस बयान को काट दिया, यानी कि शिक्षा मंत्री के बयान को आमिर सुहानी ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। बिहार के हर स्कूल में, हर इंटर कॉलेज में, हर कॉलेज में साइंस और मैथ की पढ़ाई है। बिहार के युवा साइंस और मैथ में राज्य में अग्रणी, देश में अग्रणी हैं। आईआईटी की परीक्षा में, एनआईटी की परीक्षा में, मेडिकल की परीक्षा में उच्च रैंक लाते हैं। बड़ी संख्या में बिहार के छात्र साइंस और मैथ स्कूल में पढ़ने के बाद, कॉलेज में पढ़ने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट बनते हैं। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि बिहार में मैथ और साइंस की पढ़ाई या जानकार अभ्यर्थियों की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री इसके पहले भी रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं, और उसके बाद अब जब शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था, उस पर भी उन्होंने ये विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से आमिर सुहानी ने यह साफ कर दिया है कि इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं है। बिहार में साइंस और मैथ के योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया, जिस आंकड़े के अनुसार अगर बाहर के अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, इसके पहले भी कई सालों का उन्होंने उदाहरण दिया है कि बैठे हैं, तो ऐसे में उनके उत्तीर्ण होने का प्रतिशत काफ़ी कम है। यानी कि वो सिर्फ अगर 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है, अगर 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो उसमें सिर्फ 3000 के आसपास ही बाहर के अभ्यर्थियों की बिहार में शिक्षकों के तौर पर भर्ती हुई। ये आंकड़े भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। लेकिन बड़ी बात ये कि शिक्षा मंत्री के उसी बयान को, जिसे लेकर पूरा विवाद हुआ, उसे सीधे तौर पर सरकार की तरफ से अब खारिज कर दिया गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।